हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोरोना वायरस से महफूज रहने के घरेलू नुस्खे ने नौजवान की जान ले ली। हैदराबाद में हुआ वाकया। कोरोना वायरस की वबा शुरू होने के बाद से कई लोग वायरस से महफूज रहने के लिए नए नए घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह के घरेलू नुस्खे ने एक नौजवान की जान ले ली, जबकि उसकी बीवी और मां हॉस्पिटल में शरीक है। ये वाकया तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद का है, जहां अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ चंदा नगर कॉलोनी का रहने वाला 30 साल सुरेश ने कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए गुज़िश्ता चंद दिनों से दूध में काला नमक मिलाकर पी रहा था। इसके साथ इसकी बीवी 26 साल संध्या और मां 52 साल लक्ष्मी भी दूध में काला नमक मिलाकर पी रही थी। बताया गया है कि रमेश के पड़ोसियों ने उसे बताया था कि काला नमक को दूध में मिलाकर पीने से कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं होते। पड़ोसियों के मशवरे पर रमेश इस अमल को शुरू किया था, लेकिन जुमे की रात दूध पीने के बाद तीनों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें एक खान के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तबीयत मजीद बिगड़ने पर उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान सुरेश की मौत हो गई और इसकी मां और बीवी का इलाज जारी है। हैदराबादी चाय बिस्किट की पेटीएम फाउंडर ने की तारीफ। हैदराबादियों के लिए चाय बिस्किट पसंदीदा है, जिसके जरिए वो मुश्किल वक्त पर काबू पाते हैं और वो ये समझते हैं कि चाय बिस्किट का इम्तिजाज उनके लिए मुश्किल वक्त में मुआविन साबित होता है। हैदराबादी चाय के साथ उस्मानिया बिस्किट इस्तेमाल करना शहर में आम है। अब इस आइकॉनिक कॉम्बो को पेटीएम फाउंडर विजय शंकर शर्मा की शक्ल में एक नया शायक मिला है। शर्मा ने जुमेरात को एक चाय की कप की फोटो ट्वीट करते कहा कि ताज़ा उस्मानिया बिस्किट और हैदराबादी चाय एक दिलचस्प और काबिल तारीफ इम्तिजाज है। हैदराबादियों ने शहर के पसंदीदा कॉम्बो को शर्मा की तारीफ की सताइश करने का मौका जाने नहीं दिया। कुछ लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि वो शहर से रवाना होने से पहले मज़ीद हैदराबादी चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। बाज़ लोगों ने कहा कि वो चार मीनार के पास ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट का इस्तेमाल करें और पैराडाइज की बिरयानी से लुत्फ़ अंदोज़ हों, जबकि बाज़ दूसरे लोगों ने पेटीएम फाउंडर को नीलोफर कैफ़े की चाय नोश करने का भी मशवरा दिया। जनवरी में टाइप राइटिंग और शॉर्ट हैंड इम्तिहानात मुतवक्को। टाइप राइटिंग शॉर्ट हैंड इम्तिहानात आइंदा साल जनवरी में सरकारी तौर पर मुनक्किद होंगे। ये बात तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड टाइप राइटिंग शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मनीष बाबू ने बताई। इस खुसूस में कमिश्नर एजुकेशन नवीन मित्तल और सेक्रेटरी श्रीनाथ से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की गई। उन्होंने बताया कि आइंदा साल 22 और 23 जनवरी को टाइप राइटिंग, 29 और 30 जनवरी को शॉर्ट हैंड इम्तिहानात मुनक्किद करने का कमिश्नर ने तयक़्क़ुन दिया और इम्तिहान फीस की तारीख में 29 दिसंबर तक तौसी की गई है, जबकि तत्काल में 5,000 रुपये फीस के साथ इम्तिहान से एक दिन पहले तक दरख्वास्त हासिल करने की सहूलत फराहम की गई है। टीआरएस, तेलुगु देशम और वाईएसआर सीपी को नामालूम जराए से मिलते हैं फंड्स। तीनों पार्टियों को सबसे ज्यादा फंड्स वसूल हुए। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तज्जिये में हुआ इंकिशाफ। सियासी जमातें जिन्हें नामालूम जराए से आमदनी हासिल होती है, इन इलाकाई जमातों में सबसे ज्यादा नामालूम जराए से आमदनी हासिल करने वाली जमात टीआरएस है, जो कि 89 करोड़ 15,80,000 रुपये नामालूम जराए से हासिल किए गए हैं। जबकि दूसरे नंबर पर तेलुगु देशम पार्टी है, जिसकी नामालूम जराए से होने वाली आमदनी 81 करोड़ से ज्यादा है। इसी तरह तीसरे नंबर पर नामालूम जराए से आमदनी हासिल करने वाली सियासी जमात वाईएसआर सीपी है, जो कि 74 करोड़ 75 लाख की आमदनी नामालूम जराए से कर चुकी है। माली साल 2019-20 के दौरान सियासी जमातों की आमदनी का जायजा लेने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलाकाई सियासी जमातों की जानिब से दाखिल किए जाने वाले हिसाब की तफसील का जायजा लेने के बाद एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जानिब से किए गए तज्जिये में इस बात का इंकिशाफ हुआ है। आशिक के लिए कम उम्र लड़की ने करवा दिया बाप का कत्ल। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात। हैदराबाद में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़े में आशिक के लिए कम उम्र लड़की ने अपने बाप का कत्ल करवा दिया। यह वारदात हैदराबाद के कुशाईगुड़ा में पेश आई। मुकामी रामाकृष्णा नामी शख्स की बेटी एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। इसका इल्म होने पर बाप ने बेटी को डांटना शुरू कर दिया और इसकी मोहब्बत को कबूल करने से इनकार कर दिया। बाप की बरहमी पर बेटी ने आशिक को पाने के लिए बाप का ही कत्ल करवा देने का मंसूबा बनाया। इसने सालन में नशावर शय मिलाकर बाप को खिला दी, जिसके बाद बाप बेहोश हो गया। उसने आशिक को इस बात की इत्तला दी। आशिक और उसके साथियों ने लड़की के घर पहुंचकर उसके बाप का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कम उम्र लड़की और इसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। रेसिडेंशियल स्कूल्स के स्टूडेंट्स कोरोना से मुतासिर, हुकूमत का इंकिशाफ से गुरेज। मीडिया को तफसीलात ना बताने की हिदायत, महकमा अक़लियती बहबूद के आमिराना अहकामात। स्कूलों में कोरोना वायरस के मुतासिरीन पाए जाने की सूरत में मीडिया को मुतल्ला ना किया जाए और जिन बच्चों को कोरोना वायरस की तौसीक़ हो या जिनमें अलामत पाई जाए उन्हें उनके घर रवाना कर दिया जाए। तेलंगाना रियासती अक़लियती अक़ामती स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा अगर कोरोना वायरस से मुतासिर होते हैं या उनमें अलामत पाई जाती है तो ऐसी सूरत में मीडिया को इस बात की इत्तला ना दी जाए। महकमा अक़लियती बहबूद के अहदेदारों को इन आमिराना अहकामात के सबब तेलंगाना
अक़लियती अक़ामती स्कूलों के प्रिंसिपल और टिम्बरिस के दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों की जानिब से अक़ामती स्कूलों की हकीकी सूरत हाल से कोई आगाह नहीं हो पा रहा है। गुज़िश्ता दिनों शहर हैदराबाद में चलाए जाने वाले तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल की एक शाख में तालीम हासिल कर रहे तलबा में कोरोना वायरस की अलामतों के बाद इन्हें उनके घरों को रवाना कर दिया गया है, लेकिन इस सिलसिले में तफसीलात के हुसूल के लिए की जाने वाली कोशिश पर किसी भी ओहदेदार ने इस मसले पर बात करने से कतई तौर पर इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि महकमा अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदारों ने अपने मातहतीन और स्कूलों के जिम्मेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि वह अक़ामती स्कूलों में मुतासर होने वाले या अलामतों के सबब रवाना किए जाने वाले स्टूडेंट्स की तफसीलात का इंकशाफ न करें। शहर हैदराबाद में चलाए जाने वाले स्कूल में तलबा में अलामत की तौसीक़ के बाद इन्हें रवाना करते हुए इस बात को राज में रखने की कोशिश की जा रही है। वालिदैन और सरपरस्त की जानिब से इस बात की तौसीक़ की जा चुकी है कि 11 नवंबर को उनके बच्चों को घरों को रवाना कर दिया गया है और कहा गया है कि स्कूल की मुकम्मल सफाई और सैनिटाइज करने के बाद इन्हें वापस बुलाया जाएगा। टिम्बरिस में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों से इस सिलसिले में बात करने की कोशिश पर किसी भी ओहदेदार से राब्ता मुमकिन नहीं हो सका, जबकि इस बात की तौसीक़ हो चुकी है कि ओहदेदारों ने तलबा में पाई जाने वाली अलामत के सिलसिले में इत्तला को राज में रखने की हिदायत दी है। महकमा अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि जो इत्तलात फराहम की जा रही है या जो प्रेस नोट जारी किए जा रहे हैं वो इत्तला ही अवाम में लाई जानी चाहिए, जबकि इस तरह के आमिराना अहकाम की इजराई के जरिए हक़ाइक़ के पर्दापोशी की कोशिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख 15 नवंबर। तालीमी इदारों की तसाहुल से तलबा को मुश्किलात, मरकजी सेक्रेटरी की रियासतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अक़लियती तलबा में शऊर बेदारी का फैसला किया गया है। डॉक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम ने आज मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर के सेक्रेटरी की जानिब से मुनक़्क़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क भर में अक़लियती तलबा को मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप से इस्तेफ़ादे के सिलसिले में शऊर बेदार करना है। कोरोना वबा और स्कीम के फ़वाइद से लाइल्मी के नतीजे में तेलंगाना में स्कॉलरशिप का मुक़र्रर करदा कोटा मुकम्मल नहीं हुआ है। बताया जाता है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत तेलंगाना में 65,000 और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत 10,000 तलबा का निशाना मुकर्रर किया गया है, लेकिन जारिया साल दोनों स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तों की तादाद हौसला अफजा नहीं है। डॉक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम के मुताबिक कई तालीमी इदारे स्कॉलरशिप से मुतल्लिक़ तलबा की दरख्वास्तों को फॉरवर्ड करने में तसाहुल से काम ले रहे हैं। तलबा और उनके सरपरस्तों को चाहिए कि वो तालीमी इदारों पर दबाव बनाएं कि 15 दिसंबर से पहले तलबा की स्कॉलरशिप दाखिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए डायरेक्टरेट ऑफ अक़लियती बहबूद के फ़ोन नंबर 04024760452 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में तकरीबन 20,000 टीचर्स की कमी। जारिया साल 2.5 लाख तलबा ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। रिजलाइजेशन अमल का आगाज नहीं हुआ। कोरोना बहरान की वजह से एक तरफ जहां स्कूल्स में तलबा की तालीम मुतासिर रही, वहीं अब महकमे तालीम की गफलत और लापरवाही तलबा के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। जिन सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है वहाँ रेगुलर टीचर तो दूर, कम अज़ कम विद्या वॉलंटियर्स का भी हुकूमत की जानिब से तकर्रुर नहीं किया जा रहा है, जिससे रियासत के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में तलबा की तालीम पर असर पड़ रहा है। कोविड-19 से मुआशी बहरान का शिकार होने के बाद वालिदैन प्राइवेट स्कूलों की फीस बर्दाश्त न करते हुए अपने बच्चों को बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाया। तकरीबन 2.5 लाख तलबा रियासत के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं। पहले से ही टीचर्स की हज़ारों जायदादें मखलूआ हैं। 2.5 लाख नए तलबा के दाखिला लेने से सरकारी स्कूलों में 15 से 20,000 टीचर्स की ज़रूरत महसूस की जा रही है। होने वाली दुल्हन का गैंगरेप, शर्मनाक हरकत का वीडियो दूल्हे को व्हाट्सएप पर भेजा गया। तेलंगाना के जिले महबूब नगर में शर्मनाक वाकया। शादी से 2 हफ्ते पहले एक लड़की का गैंगरेप करते हुए उसकी फिल्मबंदी करके वीडियो और तस्वीर उसके होने वाले शोहर को व्हाट्सएप पर भिजवाए गए। ये शर्मनाक वाकया रियासत तेलंगाना के जिले महबूब नगर में 5 नवंबर को पेश आया, जिसका ताखिर से इल्म हुआ। मौजे कोतलाबाद से ताल्लुक रखने वाली 20 साल लड़की महबूब नगर आकर मजदूरी का काम किया करती थी। 18 अक्टूबर को उसकी शादी तय मुकर्रर थी। काम पर जाने के दौरान उसकी मुलाकात राजू से हुई। उसने किसी और मुकाम पर काम दिलवाने के बहाने अपने दोस्त अंजलियों के साथ लड़की को एक मुकाम पर ले जाकर शराब पिलाने के बाद उसकी इसमें तरेजी की और इस हरकत की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हुए उसे व्हाट्सएप के जरिए मुतासरा के होने वाले शोहर को भिजवा दिया। वो पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने मुलजिमिन राजू और अंजलियों को गिरफ्तार कर लिया। मौसम सरमा में बदएहतियाती खतरे को दावत देने के बराबर। मौसम सरमा में बदएहतियाती बड़े खतरे को दावत देने का सबब बन सकती है। जारी सरमा के सीजन में शिद्दत की सर्दी की पेशकशी और हालिया दिनों सर्दी में रिकॉर्ड इजाफा खतरे की घंटी साबित हो रहा है और आने वाले खतरात सेहत पर असरअंदाज होने वाली अलामतों बिलखुसूस अमराज क़ल्ब की शिकायतों में इजाफा हो रहा है। सर्दियों के सबब अमराज क़ल्ब के मरीजों की तादाद में 15 से 20% इजाफा मौजूदा हालत में रिकॉर्ड किया गया है और इस तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। मौसम सरमा की आम सर्दी से ज्यादा इस सीजन में सर्दी दिखाई दे रही है और सीजन के आगाज पर ही दर्जे हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और इसमें बतदरीज कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इसकी पेशकशी कर दी। इन हालात में माहिरीन यानी डॉक्टर्स ने बच्चों और ज़ईफ अफराद को बहुत ज़्यादा एहतियात में रखने का मशवरा दिया है।
कानूनी सलाह और मशवरे के लिए टेली ऐप का आगाज। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने आवाम के लिए टेली ऐप के नाम से एक ऐप का आगाज किया है ताकि लोग वकीलों के पैनल से कानूनी सलाह मशवरा कर सकें। इसकी शुरुआत करते हुए वजीर कानून ने कहा कि कानूनी पहलुओं के मामले में मुल्क के अवाम के लिए ये ऐप बड़ा मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को बाख्तियार बनाने के लिए निज़ाम में तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है ताकि मुल्क की तरक्की को तेज़ी से बढ़ावा दिया जा सके। फौज के काफिले पर हमला, कर्नल उनकी शरीक हयात समेत 7 की मौत। मणिपुर में फौज के काफिले पर किए गए हमले में हिंदुस्तानी फौज के एक कर्नल, उनकी अहलिया और बेटे समेत कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई। 46 आसाम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वेलू त्रिपाठी एक फॉरवर्ड कैंप में गए थे और वो वहां से वापस लौट रहे थे कि यह हमला किया गया। मणिपुर के वज़ीर आला एन बेरून सिंह ने आर्मी ऑफिसर और उनके अहल खाना की मौत की तस्दीक की है। दिफाई ज़राए के मुताबिक यह हमला उस इलाके में बरसों में होने वाले सबसे मोहलिक हमलों में से एक है। ये वाक़या हफ्ते की सुबह तकरीबन 10 बजे मणिपुर के चराचांदपुर जिले में म्यांमार सरहद के करीब पेश आया। तमिलनाडु में बारिश से तबाही का आलम, अब तक 15 लोगों की जान चली गई। केरला रियासत की राजधानी और आसपास के तमिलनाडु अजला में मौसलाधार बारिश के सबब रेल की पटरियां गर्काब हो जाने के बाद हफ्ते को तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी के दरमियान ट्रेन खिदमत रखना अंदोज हो गई हैं। जुमे की शब से शुरू हुई मौसलाधार बारिश के सबब कुछ मुकामात पर जमीन धंसने के वाक़यात भी पेश आए। नागरकोइल और कन्याकुमारी के दरमियान रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से जुनूबी रेलवे को इन मुकामात के दरमियान चलने वाली कुछ ट्रेनों को मनसूख करने के लिए मजबूर होना पड़ा। झांसी ताज एक्सप्रेस में आग लग गई। हरियाणा के असोती रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली झांसी ताज एक्सप्रेस के एसी कोच में हफ्ते की सुबह आग लग गई। रेलवे के एक एहलकार ने बताया कि आग ब्रेक जाम की वजह से लगी। सुबह 7 बजे के करीब एसी कोच से धुआं निकलते हुए देखने जाने के बाद ट्रेन को हरियाणा के असोती स्टेशन पर रोक दिया गया, जो निजामुद्दीन और पुलवाल के दरमियान गुजर रही थी। अफसर ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, तमाम मुसाफिर महफूज हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई है। मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी, कंगना रनावत ने कहा। फिल्म अदाकारा कंगना रनावत आज़ादी की भीख बयान देकर तनाज़ात में घिरी हुई हैं। अब कंगना ने कहा कि अगर वो गलत साबित हुई तो वो पद्मश्री अवार्ड वापस कर देंगी। कंगना ने अपने दिफा में जो दलील दी है वो और भी चौंका देने वाली है। अहम बात यह है कि पद्मश्री मिलने के एक दिन बाद कंगना ने एक मुतनाज़ा बयान दिया। फिल्म अदाकारा ने कहा था कि असल आज़ादी 2014 में मोदी हुकूमत के आने के बाद आई। 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली, जिसके बाद मुल्क भर में कंगना के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। अब एक बार फिर कंगना ने भीख मांगने की आज़ादी के अपने बयान का बचाव किया है। फिल्म अदाकारा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक किताब के इख्तिसाबात शेयर किए हैं। इस किताब का नाम जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड्स स्ट्रीट है। कंगना ने लिखा है कि आज़ादी की जंग 1857 में लड़ी गई थी। इसमें सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर ने शिरकत की। लेकिन 1947 में आज़ादी के लिए कौन सी जंग लड़ी गई, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। अगर कोई मुझे इस बारे में मुतल्ला करता है तो मैं ना सिर्फ माफ़ी मांगूंगी बल्कि अपना अवार्ड भी वापस कर दूंगी। मादरी जबान में तालीम दी जाती तो मुल्क पिछड़ता नहीं, अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज़ादी के बाद मुल्क पर पसमानदगी के दाग के पीछे सबसे बड़ी वजह मादरी जबान में तालीम ना देने को अहम वजह करार देते हुए कहा, हमारा मुल्क पसमानदा हो गया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपनी तालीम अपनी मादरी जबान में नहीं की। मिस्टर शाह ने हफ्ते को यहाँ राजभाषा सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद मुल्क को स्वराज मिल गया, अब इसे सिराज में तब्दील करना है, लेकिन स्वदेशी और स्वभाषा पीछे छूट गए हैं। उन्होंने अपील की है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम पीछे छूटे इन मकासद को पूरा करें। केरला में कोरोना से खतरनाक वायरस, 13 स्टूडेंट्स मुतासिर। केरला में हालिया दिनों ही कोरोना वायरस के केसों की तादाद में कमी आई है, जिस पर वहां की हुकूमत ने पाबंदियों को खत्म कर दिया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज वहां एक और नया वायरस नोरो वायरस सामने आया है, जिससे चंद स्टूडेंट्स मुतासिर हुए हैं। वायंडा जिले के पोकुडू टाउन में वाक़े वेटरनरी कॉलेज के 13 स्टूडेंट्स नोरो वायरस से मुतासिर हुए हैं। बताया जाता है कि यह वायरस कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो तेज़ी के साथ एक दूसरे में फैलता है। नोरो वायरस के केस सामने आने के बाद केरला की हुकूमत चौकस हो गई है। जारिया साल जुलाई में लंदन में नोरो वायरस की वबा शुरू हुई थी। मुख्तसर अरसे में मुतासिर अफराद की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ था। लंदन में 5 हफ्तों में 154 अफराद नोरो वायरस से मुतासिर हुए थे। डॉक्टरों ने बताया था कि इसमें तेजी से फैलने की सलाहियत है। नोरो वायरस की अहम अलामत पेट में दर्द, असहाल, उल्टी और बुखार हैं। वायरस से मुतासिर शख्स या आलूदा खाने या पानी की चीज़ों के इस्तेमाल से यह वायरस फैल सकता है। बीमारी की अलामत आमतौर पर 2 से 3 दिन तक रहती है। इस वायरस के लिए कोई दवा नहीं है। मोहब्बत में धोखा, एक साथ घर पहुंच गई 4 लड़कियां, आशिक ने पी लिया जहर। एक साथ 4 लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर धोखा देना एक नौजवान के लिए महंगा साबित हुआ। ये वाक़या रियासत मगरबी बंगाल के ज़िले कुछ बिहार के माता भंगा शहर के करीब मौजा चुरपटकी में पेश आया। शंभू मोयकर नाम में नौजवान मेडिकल स्टोर में काम किया करता था। इसने 4 लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया। इन लड़कियों को नौजवान की हरकत का इल्म हो गया और वो एक साथ नौजवान के घर पहुंच गई और इससे उलझ पड़ी। इन लड़कियों को जवाब देने से कासिर नौजवान ने जहर पी लिया और वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है।
दिल्ली एनसीआर में हवा का मियार संगीन जुमरे में। कौमी राजधानी खित्ते यानी एनसीआर में आवाम को हफ्ते के रोज भी आलूदगी से राहत नहीं मिली। दारुल हुकूमत में आवाम को अभी भी सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, क्योंकि चारों तरफ कोहरे की एक मोटी चादर बरकरार है और हवा के मियार की सतह संगीन जुमरे में जूम की तू है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI हफ्ते को कई मुकामात पर 500 को पार कर गया। दिल्ली में 2 दिन लॉकडाउन नाफिज करने मरकज और दिल्ली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज और दिल्ली हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो दिल्ली में आलूदगी की सतह में शदीद इजाफे को देखते हुए कौमी दारुल हुकूमत में 2 दिन का लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि दिल्ली में हवा का मियार शदीद जुमरे में है और मजीद 2-3 दिनों में मजीद गिर जाएगा। हम मरकज से हंगामी फैसला लेने का मशवरा दे रहे हैं। दिल्ली में स्कूल और सरकारी दफातर 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे, केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दारुल हुकूमत में बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से पीर से स्कूलों और सरकारी दफातर को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया है। मिस्टर केजरीवाल ने फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए आज एक हंगामी मीटिंग बुलाई और इसके बाद स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया। हालांकि ऑनलाइन स्कूल चलते रहेंगे। मीटिंग में नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया, वजीर सेहत सितंदर जैन, वजीर माहौलियात गोपाल राय और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। इसी के साथ ही दिल्ली में तामीराती काम 14 से 17 नवंबर तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने आलूदगी की सतह को देखते हुए लॉकडाउन लगाने पर गौर करने को कहा था। इस पर वजीर आला केजरीवाल ने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन पर तजवीज़ तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम अपनी तजवीज़ को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। मरकजी हुकूमत और सभी एजेंसियों से बात करके कोई भी फैसला लिया जाएगा। वजीर आला का कहना है कि अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो दिल्ली में सभी प्राइवेट गाड़ियों, तामीरी काम, ट्रांसपोर्ट, सनती सरगर्मियों वगैरह को बंद किया जा सकता है। कोरोना वायरस टीका अंदाजी को मजीद आसान बनाने के इक़दाम। बस और रेलवे स्टेशनों पर खुसूसी मुहिम की हिदायत। मरकजी वजीर सेहत ने कहा, मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस टीका अंदाजी मुहिम के ज़बरदस्त नताइज हासिल होने के बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से टीका अंदाजी को मजीद आसान बनाने के लिए इक़दाम का फैसला किया गया है और मुल्क की तमाम रियासतों को रवाना करदा मकतूब में रियासती हुकूमतों को हिदायत दी गई है कि वो तमाम रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर कोरोना वायरस टीका देने के इक़दाम को यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 28 नवंबर को मन की बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 28 नवंबर को होने वाली मन की बात प्रोग्राम में मुमकिना मसाइल और मौज़ूआत पर मुल्क के लोगों की सुनना चाहते हैं। मिस्टर मोदी ने हफ्ते को ट्वीट किया, मैं इस महीने की 28 तारीख को मुनक़िद होने वाली मन की बात प्रोग्राम में मुमकिना मसाइल और मौज़ूआत पर आपसे सुनना चाहता हूँ। माईगो और नमो ऐप पर शेयर करें या अपना पैगाम रिकॉर्ड करें। तेल से हुई कमाई चुपचाप डकार रही है, मोदी हुकूमत, चिदम्बरम ने कहा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक़ मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने हुकूमत पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इसने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर जो कमाई की है इसका हिस्सा रियासतों को नहीं दिया। मिस्टर चिदम्बरम ने हफ्ते के रोज यहाँ एक बयान में कहा कि केरला के वजीर खजाना ने इंकशाफ करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत तेल से की गई कमाई को डकार रही है और इस पैसे में रियासतों को बराए नाम इन्हें हिस्सेदार बना रही है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के फाल होने से हालात तब्दील हुए, दिग्विजय सिंह ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्तर प्रदेश में सरगर्म होने के बाद से पार्टी की पोजीशन में काफी तब्दीली आई है। यहां रियासती कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा के रुकन दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सरगर्म हुई है, कांग्रेस की सूरत हाल बदल गई है, वरना पहले कांग्रेस का चर्चा तक नहीं होता था। मुस्तकबिल खरीब में उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहनत रंग लाएगी। दिल्ली में अगले हफ्ते धुंध छाए रहने का इम्कान, महकमे मौसमियात ने कहा। महकमे मौसमियात के अंदाजे के मुताबिक दिल्ली में 17 नवंबर से दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी के आसमान पर दरमियाने दर्जे की धुंध छाए रहने का भी इम्कान है। दिल्ली के फिजा में हफ्ते के रोज से धुंध छाई रही, लेकिन मतला साफ रहा। महकमे मौसमियात ने कहा कि दिन का ज्यादा से ज्यादा और कम अज कम दर्जे हरारत बितरतीब 26 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। सुबह 8:30 बजे हवा में नमी का तनासुब 90% दर्ज किया गया। लाहौर में आलूदगी का छाया अंधेरा, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहुंचा टॉप पर, कराची 5वें नंबर पर। पाकिस्तान के शहर लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानिब से जारी फिजाई आलूदगी के इदादोशुमार में लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। बुध को लाहौर में हवा का मियार 600 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस शहर में दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहा। पाकिस्तान का शहर कराची आलूदा शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है। हरमैन में नमाज के लिए ऐप्स के जरिए इजाजतनामा जारी होगा। सऊदी अरब के वजारत हज उमरा ने एक नई सर्विस का इजाफा किया है, जिसके तहत बैरून सऊदी अरब से आने वाले ज़ायरीन को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उमरा और नमाज अदायगी के लिए ऐप्स के जरिए इजाजतनामा जारी करने का फैसला किया गया है। एक बयान में वजारत हज ने बताया कि यह सर्विस खुदुम प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होने और मुमलिकत में पहुँचने के बाद एतमरना और तवक्कलना के ऐप्स पर मौसर होगी।
मस्जिदों के अंदर चंदे पर पाबंदी। मिस्र में हुक्काम ने एक अहम कदम उठाते हुए मुल्क भर में मस्जिद के अंदर चंदे या खुसूसी बॉक्सों के जरिए माली रकूम जमा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वजारत औकाफ के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फैसले की इजरा के 10 रोज़ के अंदर मसाजिद के अंदर से अतियात और चंदे के खुसूसी डब्बों को हटा दिया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तादेबी कार्रवाई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।